उधर पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में 4 फरवरी को वोटिंग होगी। ऐसे में हर दल ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली छोड़ पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। केजरीवाल जमकर बादल सरकार और कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोल रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी नवजोत कौर ने। ये भी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जैसे आप जो स्टार प्रचारक हैं, वो जब बोलते हैं मंच पर तो वो प्रोवोक करते हैं। जैसे मैंने क्या प्रोवोक किया? मैं भगवंत मान की बात कर रही हूँ। वो जब बोलते हैं आप सिंपैथी कार्ड खेल देते हैं और भगवंत मान लोगों को प्रोवोक कर देते हैं। रोड इकट्ठे कर लो, इट्टा इकट्ठे कर लो। तो और फिर क्या बोलते हैं? इसकी पूरी डिटेल है आपके पास? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों के मन में गुस्सा है। हाँ। लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं जगह जगह, मैंने भी सुनने में आया। लेकिन मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि हिंसा समाधान नहीं है। अपने गुस्से को संभाल के रखें और 4 तारीख को वो गुस्सा वोटिंग मशीन में निकलना चाहिए। एक ही बटन उस दिन दबना चाहिए, बस झाड़ू का बटन। और आप हमेशा सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। आप कहते हैं कि अकालीज और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी की टोपी डालकर नशा बेचेंगे। इस तरह की बातें भी कई सामने आई हैं। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। मैं तो सच्चाई बोलता हूँ, जो सच होता है बोलता हूँ। और ये सच है क्या? जो आपने ये बात कही? मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो हमारी टोपी पहन के बेचेंगे ऐसा। अगर करेंगे तो मैं बता दूंगा। आप एज्यूम कर लेते हैं चीजों को, ऐसा कहा जाता है। आप एज्यूम कर लेते हैं कि अकालीज आपके खिलाफ ये करेंगे, कांग्रेस आपके खिलाफ ये करेगी। नहीं, जब जब करते हैं मैं करता हूँ। मैं कहीं से खबर आती है कि वो करने वाले हैं तो मैं पहले से बोल देता हूँ। लेकिन अभी मैंने ऐसा नहीं कहा। पंजाब को लेकर जो मैनिफेस्टो आपने बनाया, पहले अकालीज भी ये कहते आए थे कि ड्रग्स को पूरी तरह से खत्म करेंगे, कांग्रेस ये कह रही ड्रग्स को पूरी तरह से खत्म करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो मैं घूमी हूँ पूरे पंजाब में, मैंने देखा है कि ड्रग्स सबसे बड़ा मुद्दा है। पहला काम जो होगा, हिम्मत शेरगिल से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 11 को अगर रिजल्ट आता है तो 13 तारीख को मजीठिया जेल में होगा। क्या ये पॉसिबल है? अब 13 अप्रैल तक, 13 मार्च नहीं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आज राहुल गांधी यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 10 साल तक केंद्र में उनकी सरकार थी जब नशा बिक रहा था। राहुल गांधी की केंद्र सरकार ने क्या किया उस टाइम? तब उनको पंजाब की याद नहीं आई? 3 साल पहले मजीठिया के खिलाफ, मजीठिया नशा बेचता है पंजाब में, वो किंग पिन है, सब लोग जानते हैं। मजीठिया के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी होने वाली थी। मजीठिया कैप्टन साहब का भतीजा लगता है। कैप्टन साहब सोनिया गांधी के पास गए। उन्होंने सोनिया गांधी को ये जाके नहीं बोला कि मजीठिया को जेल भेज दो, मेरे पंजाब को बचा लो। उन्होंने सोनिया गांधी को जाके बोला कि मेरे भतीजे को बचा लो, मुझे मजीठिया को बचा लो। और उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी बंद करा दी। कैप्टन साहब अब जवाब दें। बड़ा पंजाब याद आ रहा है चुनाव के टाइम में। 3 साल पहले जब मजीठिया जेल जा रहा था तब नहीं याद आया पंजाब। अभी 2 महीने पहले कैप्टन साहब के खिलाफ जितने भ्रष्टाचार के मुकदमे थे वो सारे बादलों ने बंद कर दिए। तो बड़ा याराना, बड़ी दोस्ती है दोनों के बीच में, वो तो देख ही रहे हैं लोग। तो एक ही पार्टी है जो आज नशा बंद कर सकती है पंजाब के अंदर, वो आम आदमी पार्टी, जिसके अंदर हिम्मत है, दम है और जिसके कोई बैगेज नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। हमें किसी को बचाना नहीं है। तो 11 मार्च को सरकार बनेगी। इस 11 मार्च को नतीजे आएंगे। 20 मार्च तक सरकार बन जाएगी। 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल में होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का 2 सीटों से लड़ना, आपको लगता है कि वो आम आदमी पार्टी से डर गए इसीलिए लंबी आए? वो ना, वो प्रकाश सिंह बादल जी की मदद करने आए हैं। प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ जर्नैल सिंह को खड़ा किया। 10 दिन के अंदर जर्नैल का चुनाव इतना बढ़ गया कि प्रकाश सिंह बादल जी बुरी तरह हारने वाले थे। तब प्रकाश सिंह बादल ने फोन किया कैप्टन को, मुझे बचाओ। तो कैप्टन ने यहाँ से पर्चा भरा जर्नैल सिंह के वोट काटने के लिए, एंटी बादल वोट को डिवाइड करने के लिए। उन्होंने एक अखबार के इंटरव्यू में भी जब उनसे पूछा गया तो कैप्टन साहब ने कहा, मैं पटियाला से तो लड़ रहा हूँ जीतने के लिए। तो लंबी से क्यों लड़ रहे हैं? हारने के लिए और प्रकाश सिंह बादल को जिताने के लिए। लेकिन दोनों हारेंगे, आप देख लेना। मैंने ये सवाल उनसे किया था और उनका ये कहना था, मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल किया था, उनका ये कहना था कि केजरीवाल जी ने मुझे चैलेंज दिया था जिसको मैंने एक्सेप्ट किया है। आप केजरीवाल जी आए और मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। मेरे को तो लड़ना ही नहीं है। मतलब कि केजरीवाल जी आए और चुनाव लड़े, केजरीवाल जी आए और चुनाव लड़े। नशा मैं नहीं बेचता पंजाब में। उनकी मेरे से दुश्मनी है क्या? नशा इनके रिश्तेदार बेचते हैं, कैप्टन साहब के रिश्तेदार बेचते हैं, उनका भतीजा बेचता है नशा। उसका कुछ करे ना। बार बार केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल वो, रात दिन सोते जागते उनको भूत की तरह नजर आता हूँ मैं उनके सपने में भी।
अगर उनको वाकई यहाँ पे चैलेंज करना था तो पटियाला की सीट छोड़नी चाहिए थी। भगवंत मान 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ रहा, जरनैल सिंह 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ रहा, हिम्मत सिंह शेरगिल 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ रहा, डॉक्टर बलबीर 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ रहे। ये कैसा शेर है, ये तो बिल्ली निकला कैप्टन कि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा है। यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह शेर नहीं बिल्ली है, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है। मैं वापस से चलते चलते एक और सवाल जिसका जवाब पंजाब की जनता जानना चाह रही है केजरीवाल जी, वो ये कि सीएम का चेहरा कब तक फैसला करेंगे? नतीजे आने के बाद एमएलए डिसाइड करेंगे। आपकी तरफ से कोई आगे प्रोजेक्ट हुआ है? नहीं, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से कोई नहीं है। चलिए, नंबर्स कितने, 117 में से कितने देंगे पार्टी को? मुझे लगता है 100 क्रॉस करना चाहिए, थम्पिंग मेजॉरिटी। थम्पिंग मेजोरिटी आएगी। चलिए, अरविंद केजरीवाल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, थम्पिंग मेजॉरिटी, 100 से ज्यादा सीटें पंजाब में आ रही हैं आम आदमी पार्टी की, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ नवजोत।